हेलो गाइस, माई सेल्फ विजय वशिष्ठ। आज हम चैप्टर 8 को करेंगे। चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हमें जो फाइंड आउट करना है साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हेल्प ऑफ ट्रायंगल ए, यहाँ पे राइट एंगल बी दे रखा है, यानी बी अपना 90 डिग्री है, तो यहाँ पे बी हो गया और ये एंगल हो गया सी। सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू अपने पास नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस सबसे पहले होता है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर 24 है, बेस 7 है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 576 प्लस 49 होता है 625 इक्वल टू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 625 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 25, तो हाइपोटेनियस हो गया अपना 25। अब जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम एंगल्स निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री का। P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, B बाई एच को बोलेंगे कोस थीटा, और P बाई बी को बोलेंगे टेंजेंट थीटा। तो सबसे पहले हमें बोल रखा है साइन ए। साइन ए सबसे पहले मीनिंग समझो, साइन ए का क्या मीनिंग है। साइन ए हेल्प ऑफ एंगल्स, यानी जो भी एंगल हमें दिया होगा वहां से हमें एंगल क्रिएट करना है, वहां से हमें देखना है ए बोल रखा है, बी बोल रखा है, सी बोल रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो साइन ए बोल रखा है, अगर हम यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपना ये होगा। जिस एंगल से बोल रखा है, जिस एंगल से बोलेगा डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, उस एंगल के अपोजिट साइड, ए एंगल की अपोजिट साइड होगी बी सी, यानी परपेंडिकुलर हो गई ये। और अगर बोले सी एंगल से, तो सी एंगल से परपेंडिकुलर होगा ए बी। तो सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है साइन ए। अब साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। ए से देखेंगे हम, यहां से देखेंगे तो इसके अपोजिट साइड होगी अपनी परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, साथ लगती को बोलेंगे बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। यहां से देखेंगे, एंगल ए से देखेंगे तो BC हो गया परपेंडिकुलर, तो BC की वैल्यू होगी 7 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी 25। अब यहां से कोस ए निकालेंगे, कोस ए निकालेंगे तो यहां से देखेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये साथ लगती को बोलेंगे बेस, तो फॉर्मूला क्या होता है B बाय एच, तो बेस साथ लगती को बोलेंगे बेस, तो 24 अपॉन में 25। अब बोलेंगे साइन सी। साइन सी से देखो यहाँ पे, साइन सी से, साइन सी के अपोजिट जो साइड होगी ये होगी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितनी है, 24 अपॉन 25, फॉर्मूला सेम रहेगा P बाय एच, तो सी के परपेंडिकुलर हुआ 24 और हाइपोटेनियस सेम रहेगा 25। कोस सी, कोस सी यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर ये हुआ बेस, B बाय एच, फॉर्मूला क्या हुआ B बाय एच, B की वैल्यू है 7 अपॉन H की वैल्यू है 25। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है इन फिगर, इस फिगर में जो दे रखा है देखो, PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है हमें, 10P माइनस कोट R।
तो सबसे पहले हमें बेस चाहिए, तो बेस हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे। अब p दे रखा है 12, बेस दे रखा है क्यू आर हमें निकालना है। तो सबसे पहले 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 144 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे सोल्व करने के बाद हमें 25 होगा। और क्यू आर, आप जब क्यू आर की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आएगा √25, और √25 की वैल्यू होती है 5, तो क्यू आर आ गया 5। तो सबसे पहले ये साइड आएगी 5। अब हमें पता है जो 10 होता है उसका अपोजिट जो होता है वो कोट होता है। तो सबसे पहले 10p, तो 10p का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो 10 होता है p/b, इसको हम लिखेंगे 10। यहां से p बोल रखा है तो p लिखेंगे। जो एंगल दे रखा है हम उस एंगल की हेल्प से निकालेंगे 10 को। तो सबसे पहले 10 p की हेल्प से p/b, जो एंगल पूछेगा अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, तो यहां पे परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर। अब बेस कौन हुआ, बेस साथ लगती हुई साइड होगी पी क्यू। जब भी कोट पूछेगा, अब कोट इसका अपोजिट होता है, अब कोट आर पूछा इन्होंने, तो कोट आर क्या होगा, p/b था तो यहां पे होगा b/p। आर की हेल्प से देखो, आर की हेल्प से b, यानी जो एंगल पूछेगा उसके सामने यानी अपोजिट साइड जो होगी वो होती है परपेंडिकुलर, और साथ लगती हुई को बेस बोलेंगे। तो इसकी बेस साइड कौन सी हो गई, क्यू आर, और परपेंडिकुलर हो गई पी क्यू। अब हेल्प ऑफ दिस डायग्राम 10p माइनस कोट आर। सबसे पहले 10p की वैल्यू, 10p की वैल्यू निकालेंगे। 10p यहां से p से निकालेंगे तो p/b 5/12, तो ये हो गया 5/12 माइनस कोट आर, क्यू आर अपॉन में पी क्यू। क्यू आर कितना हमारे पास 5 है, अपॉन पी क्यू है 12। 5/12 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट होके आंसर आएगा 0। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमें cos a और tan a दोनों फाइंड आउट करने हैं। हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, अब हम डायग्राम बनाएंगे। ये a एंगल, ये एंगल b, ये एंगल c, ए बी सी हमने नाम दे दिया। तो सबसे पहले बोल रखा है sin a इक्वल टू 3/4, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले देखो साइन वाला पहला होता है, कोस वाला सेकंड, और टेन वाला थर्ड होता है। तो p/h यहाँ पे लिखेंगे हम p, और ये हो गया h। अब एंगल बोला है a से, जो a के अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेनियस, और a के साथ लगती हुई साइड को बोलेंगे बेस। तो सबसे पहले देखो a के सामने वाली साइड 3 यानी परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 4। अब हमें ये साइड निकालनी है। हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकालेंगे सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। h 4 है, 4 का स्क्वायर, p b 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 9 जो अपना लेफ्ट साइड में आएगा तो बचेगा 16 माइनस 9 इक्वल टू p स्क्वायर। तो इन दोनों में से सोल्व करेंगे तो आएगा 7 इक्वल टू p स्क्वायर, और p की वैल्यू जो आएगी √7। तो यहाँ पे वैल्यू जो आई है √7 आ गई।
अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो cos A और tan A दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम cos A को निकालेंगे। cos A का फॉर्मूला होता है B बाय H, तो यहाँ पे लिखेंगे B बाय H। ए एंगल से देखने पर देखो, ए एंगल से देखेंगे तो अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड को बेस और ये हाइपोटेनियस, तो बी यानी बेस कौन सा हो गया, ए बी। हम लिखेंगे ए बी अपॉन हाइपोटेनियस हो गया ए सी। ए बी साइड को लिखेंगे √7 और ए सी साइड को लिखेंगे 4। ये आंसर हो गया cos ए का। अब निकालना है tan A। tan A को फाइंड आउट करेंगे तो tan A का फॉर्मूला आता है P बाय B, तो सबसे पहले लिखेंगे P बाय B। अब यहां से देखेंगे A से, तो A के परपेंडिकुलर साइड होगी ये BC, और B से यानी बेस, बेस कौन सा हो गया AB। BC साइड की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू है √7। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड secant A। हमें दो वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट करनी है, sin A की और secant A की। सबसे पहले हम डायग्राम को बनाएंगे, नेमिंग क्रिएट करेंगे, A एंगल, B एंगल और C एंगल। 15 cot A = 8 है, यहां से दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो cot A की वैल्यू आएगी जो 8/15। अब फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब ये जो लास्ट वाला होता है ये 10 का होता है, और 10 का हमें अपोजिट पता है cot होता है। तो सबसे पहले देखो cot की जो वैल्यू रखेंगे हम B/H। 10 का फॉर्मूला होता है P/B, और 10 का अपोजिट कौन होता है, cot। तो cot का अपोजिट हो गया B/P, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये B और ये P। अब कौन सा B है कौन सा P है हमें फाइंड आउट करना है, कैसे, हेल्प ऑफ एंगल। एंगल से देखेंगे हम, यहां से देखेंगे तो इसके अपोजिट वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर, साथ लगती को बेस और ये हाइपोटेनियस होता है। तो सबसे पहले देखो बेस, बेस है 8, तो बेस तो हो गया 8 और परपेंडिकुलर 15 है तो ये 15। अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले h का स्क्वायर, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब अपने पास h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू है 8 का स्क्वायर करेंगे और ये 15 है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को ऐड करेंगे 9, 6 2 8 289 = h स्क्वायर, और h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो √289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 = h। h की वैल्यू है अपने पास में 17, ये हो गया 17। अब सबसे पहले हमें sin A फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले sin A को हम फाइंड आउट करेंगे। sin A का फॉर्मूला होता है P/H। अब P A से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस हो गया AC। अब BC की वैल्यू 15 है और AC की वैल्यू 17 है। उसके बाद निकालना secant A। secant A अपोजिट होता है cos A का, और cos होता है अपना B/H, तो यहाँ पे लिखेंगे cos A होता है B/H और cos का अपोजिट होता है sec या secant A। तो सबसे पहले अब इसका अपोजिट हो गया H/B। यहां से देखेंगे H/B, sec के निकालना है तो sec H तो अपना पास में AC, यानी यहाँ पे लिखेंगे H/B। H है अपने पास में AC, और बेस, यहां से बेस देखेंगे A से तो AB। AC की वैल्यू है 17 और AB की वैल्यू है 8। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है गिवन sec थीटा = 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हमें वैल्यू दे रखी है, अदर 5 निकालने हैं। अब अदर 5 निकालने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी, सेक थीटा 13/12 दे रखा है। फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेक थीटा 13/12 दे रखा है। सेक थीटा होता है b/h, यानी कोस का अपोजिट। तो कोस का अपोजिट होगा जो, तो h/b होगा, तो h/b। अब यहां से देखें, h की वैल्यू तो 13 है, यानी हाइपोटेनियस तो हमारे 13 है। अब बेस, बेस कैसे लेंगे हम, कंसीडर कैसे करेंगे? यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है, तो एंगल, जो भी एंगल नहीं होगा तो बेस जो होगा 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब हमें परपेंडिकुलर शो करना है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले h का स्क्वायर इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनियस अपना 13 का स्क्वायर करेंगे। p निकालना हमें, प्लस b की वैल्यू है 12। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 लेफ्ट साइड में आएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू p स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगी 25 इक्वल टू पी स्क्वायर, और p की वैल्यू आएगी √25, और √25 की वैल्यू क्या होती है? 5। तो हमारा परपेंडिकुलर आया है 5। अब हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये हमें सब फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा को फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए p/h। अब p की वैल्यू कितनी है अपने पास में? देखो, p अगर एंगल से देखेंगे तो अपोजिट साइड होगा हमारा परपेंडिकुलर, बट यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है, तो एंगल नहीं है, तो p कितना हो जाएगा? 5। हाइपोटेनियस 13 है। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा होता है b/h, तो b की वैल्यू है बेस, तो बेस है 12/13। टेन थीटा p/b, परपेंडिकुलर 5 होगा और बेस 12 हो जाएगा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट, तो साइन थीटा होता है p/h, तो ये होगा h/p। h है अपने पास 13 और परपेंडिकुलर है 5। कोट थीटा, कोट थीटा होता है 10 का अपोजिट, तो ये होता है b/p, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें दो एंगल्स दे रखे हैं, एंगल A और एंगल B, और दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे A और B। अब A और B दोनों एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल का मीनिंग जो 90 डिग्री से कम हो, ये हो गया 90 डिग्री। अब दोनों एंगल 90 डिग्री से कम है, ये एंगल मान लेंगे C। तो एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल हैं। यहां पे बोल रखा है cos A इक्वल टू cos B। अब फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो सबसे पहले कोस, कोस की अगर बात करें ए से, तो b/h। अब b/h यहां से होगा कोस ए से देखेंगे तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ए से देखेंगे तो ए सी हो गया अपना बेस, यानी कि हम लिख सकते हैं b/h, और इसको भी b/h लिखेंगे। अब b की वैल्यू कितनी आएगी? ए से देखेंगे तो ए सी, ये हो गया ए सी अपॉन h की वैल्यू है ए बी, ये हो गया ए बी। अब कोस बी, एंगल बी से देखेंगे तो बेस हो गया बी सी
परपेंडिकुलर हो गया AC और AB हो गया अपना हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले BH यहां से देखेंगे तो BC बेस, हाइपोटेनियस हो गया AB। अब देखो AB दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो AC इक्वल टू BC। अब यहां से बोल सकते हैं AC इक्वल टू BC, यानी दो साइड इक्वल आ रही हैं। अगर दो साइड इक्वल आ रही हैं तो जो साइड होंगी उनके अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल आएंगे। तो AC साइड के अपोजिट एंगल हो गया B, तो AC साइड के अपोजिट एंगल हो गया B, तो B एंगल, और BC साइड के अपोजिट एंगल हो गया A, तो हम लिख सकते हैं इसको A। हमें प्रूव भी यही करना था, शो दैट एंगल A और एंगल B इक्वल टू एंगल A। जब दो साइड इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल आते हैं, तो साइड्स आर इक्वल, रीजन क्या देंगे हम, साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है, इफ कोट थीटा 7/8, हमें फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इनको सोल्व करने के बाद इनमें वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो यहां पे लिखते हैं कोट थीटा की जो वैल्यू है 7/8। तो कोट थीटा क्या होता है, B/P। ये होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। तो टेन थीटा होता है P/B, तो कोट थीटा क्या होगा, B/P। तो यहाँ पे लिख दिया B/P। अब बेस की वैल्यू, देखो यहाँ पे एंगल कुछ नहीं है, एंगल ओनली थीटा है। अगर मेंशन नहीं करे ABC से, तो आप बेस को ये मानोगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस नो चेंज। तो सबसे पहले बेस है अपना 7, ये 7 कर दिया, और परपेंडिकुलर 8 है। नेमिंग करेंगे A एंगल, B एंगल और C एंगल। सबसे पहले हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालेंगे। तो सबसे पहले H का स्क्वायर, P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। H है अपने पास में, फाइंड आउट करना है। P की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, B है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49 इक्वल टू H स्क्वायर। ऐड करेंगे तो 113 इक्वल टू H, तो हाइपोटेनस आ गया 113। अब हम सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, A माइनस बी और A प्लस बी, वो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता है। तो सेम प्रोसेस है, A प्लस बी, A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आएगा। तो A स्क्वायर का मतलब ये हो गया A और ये हो गया B, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले वाले को A मानेंगे, इसको मानेंगे B। अब इसको A और इसको B, ये माइनस और ये प्लस है, तो A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन सेम प्रोसेस पे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको बोलेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कोस थीटा की वैल्यू। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू जो निकालेंगे हम, साइन थीटा। अब साइन थीटा देखो, थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H। तो P है अपने पास 8 अपॉन √113, और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस थीटा होता है B/H,
कोस थीटा b बाय h, तो 7 अपॉन 113। अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम सबसे पहले 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 113 और स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर चला हुआ है, अपॉन 1 प्लस सॉरी माइनस कोस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 113, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 113 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली 113 आएगा। 1 का 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन स्क्वायर रूट करेंगे तो कैंसिल होगा 113। अब इसको क्या करेंगे हम एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 113 बन जा 113 माइनस 64 अपॉन में 113। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 113 बन जा 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 कैंसिल, 113 में से 64 जाएगा तो 49 और 113 में से 49 जाएगा तो 64। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट में बोल रखा है कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट निकालेंगे। कोट थीटा की वैल्यू होती है b बाई पी। अब बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 8। क्वेश्चन में है स्क्वायर करना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे हम, तो कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी 7 बाई 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों आंसर सेम आ गए, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर भी और सेकंड पार्ट का आंसर भी सेम आ गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रखा है, सबसे पहले है इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और नोट, क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले हम 3 कोट ए इक्वल टू 4 है तो यहां से 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कोट ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आएगी 4 अपॉन 3। यहां से डिवाइड में आ जाएगा तो 4 बाई 3। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। तो कोट क्या होता है, कोट होता है बी बाय पी। बी बाय पी होती है, बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। अब एंगल ए से देखेंगे, एंगल ए से देखेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो सबसे पहले देखो बेस है 4 तो ये 4 है और परपेंडिकुलर 3 है तो परपेंडिकुलर 3। अब हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूस सबसे पहले बाय पाइथागोरस। तो सबसे पहले h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h है फाइंड आउट करना, p की वैल्यू दे रखी है 4 का स्क्वायर प्लस b है 3 का स्क्वायर। h का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 होता है 25 और h स्क्वायर करेंगे यानी रूट हो जाएगा और ओनली h की वैल्यू आएगी 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब हमें बताना है ये दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन ए, तो टेन ए क्या होता है, टेन ए यहां से निकालेंगे तो टेन ए होता है p बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से a से देखें तो परपेंडिकुलर हुआ 3 और बेस हुआ 4, तो ये आएगा 3 बाई 4। अब टेन ए की वैल्यू है 3 बाई 4, यहाँ पे रखें 3 अपॉन 4। अब स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम अपॉन 1 प्लस टेन ए की वैल्यू 3 बाई 4 है तो 3 बाई 4 का होल स्क्वायर करेंगे। यहां से सोल्व करेंगे तो 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
सोल्व आउट करेंगे तो एलसीएम आएगा 16, 16 वन जा 16 माइनस 9 अपॉन एलसीएम लेंगे तो 16, 16 वन जा 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 7, 16 से 16 कैंसिल, 16 प्लस 9 25। सोल्व होके कितना आया 7/25। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया है 7/25 आया है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां से देखो साइन ए की जो वैल्यू होती है p/h होता है। अब यहां से देखेंगे a से परपेंडिकुलर हुआ 3 और हाइपोटेन्यूज हुआ 5, तो ये लिखेंगे 3/5 और कोस a की वैल्यू जो होती है यहां से देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। सबसे पहले कोस a है, कोस a की वैल्यू 4/5, यहाँ पे 4/5 अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू 3/5, 3/5 अब स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9/25। जब दोनों का एलसीएम लिया तो आया 25। 25 को 25 से डिवाइड करें तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस 25 को 25 से डिवाइड किया तो 1 आया और 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। 16 माइनस 9 7/25। क्वेश्चन नंबर 8 का जो 7/25 है और फर्स्ट पार्ट भी 7/25 है, दोनों का आंसर सेम आता है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड वैल्यू sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। हमें tan A इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे A B और C। इन्होंने बोल रखा है राइट एंगल एट B, मतलब ये 90 डिग्री है और एंगल है B। अब A और C आप कहीं पे भी मान सकते हो। तो सबसे पहले tan A क्या होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1। अब 1 कहां पे लेंगे हम, A एंगल से देखें तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हो गया √3। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, h का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर है √3 का स्क्वायर प्लस बेस 1 है। अब √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 1 इक्वल टू h का स्क्वायर। अब 3 + 1 होता है 4 इक्वल टू h का स्क्वायर, और h की वैल्यू निकालें तो √4 और √4 की वैल्यू होती है 2, तो h आ गया 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब हमें देखो sin A cos C सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पहले वाले को P/H लिखेंगे तो साइन होता है, B/H कोस होता है और P/B tan होता है। सबसे पहले हमें साइन A यहां से देखेंगे तो होता है P/H, तो यहाँ एंगल से देखें तो साइन कौन परपेंडिकुलर कौन सा हो गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 2 इंटू कोस C। यहां से देखेंगे तो कोस की बात करेगा तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया ये 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2, तो 1/2 प्लस कोस A यहां से देखेंगे तो √3/2 होगा, क्योंकि ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो B/H होगा तो √3/2 हो जाएगा, तो √3/2 इंटू साइन C की बात करेगा, यहां से C की बात करेगा तो परपेंडिकुलर होगा √3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2, √3/2। सोल्व करेंगे तो 1 × 1 1/4 प्लस
√3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया और 2 टू जा 4। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 4 यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 4, 4/4 कैंसिल आउट होके आएगा 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया अपना 1। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रखा है कोस ए, यहां से देखेंगे तो कोस ए कौन सा होगा, b/h। तो ए से बेस, ए से परपेंडिकुलर और ए से हाइपोटेन्यूज हो गया, तो √3/2 यहाँ पे लिखेंगे √3/2 इंटू कोस सी। कोस सी यहां से देखेंगे तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए, यहां से देखेंगे तो साइन ए हो गया 1/2 इंटू साइन सी, यहां से देखेंगे तो √3/2। अब ये पोर्शन पॉजिटिव है और ये सारा नेगेटिव है, तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ गया, 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर, डेटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P और tan P। हमें जो साइड दे रखी है, हेल्प ऑफ साइड हमें साइन P cos P और tan P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे और इन्होंने बोल रखा है क्यू जो है 90 डिग्री पे है, राइट एंगल पे है, तो यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे R। PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और PQ प्लस QR, PR प्लस QR दोनों की जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं ये साइड यहां से लेके यहां तक 25 लूं, ये P है, यहाँ पे कोई भी R पॉइंट है और ये पॉइंट Q है। अगर मैं इसको कंसीडर करूं यहाँ पे 10, तो 25 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 15। हमारे पास तो कोई भी वैल्यू नहीं है, साइड गिवन नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं x लिखूं और यहाँ पे कितना आएगा, फिर 25 माइनस x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 25 में से पहले 10 क्या है, तब 15 आया है। तो उसी प्रकार से अगर मैं लेट करूं 25 है, यानी इस साइड को x कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। अब लेट करेंगे QR साइड जो है, QR साइड को अगर मैं x कंसीडर करूं तो अपना टोटल PR जो आएगा वो आएगा 25 माइनस x। अगर ये x है तो ये आएगा 25 माइनस x। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये होगा h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर है अपने पास 25 माइनस x का स्क्वायर और p का स्क्वायर है 5 प्लस x का स्क्वायर। अब a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे लगाएंगे 25 माइनस 25 का स्क्वायर माइनस x प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab, 25 टू जा 50x इक्वल 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस x स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 50x। यहाँ पे अगर 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया। अब 625 को यहाँ पे 25 लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, 625 माइनस 25 इक्वल टू राइट साइड में लेके जाएंगे 50x हो जाएगा। 625 में से 25 गया तो यहाँ पे आएगा 600 इज इक्वल टू 50x। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 12, x की वैल्यू आ गई 12। यानी जो ये साइड है QR साइड आ गई 12। अब PR साइड को निकालेंगे तो थी 25 माइनस x, तो ये होगी 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। तो PR साइड भी 13 आ गई, ये साइड हो गई 13। अब ये 5, ये 13, ये आ गई 12, x की जगह पे 12 आ गई। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन P। तो यहाँ पे हम साइन P को निकालेंगे। साइन P का
फॉर्मूला आता है P/H। अब यहां से P से देखेंगे तो P/H होगा, P से देखेंगे तो P कौन सा हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हुआ QR, हम लिखेंगे QR अपॉन H, H है PR, तो QR की वैल्यू है 12 अपॉन PR की वैल्यू है 13। अब निकालेंगे कोस P, कोस P होता है B/H। अब P से देखें तो बेस हो गया PQ अपॉन PR, PQ की वैल्यू है 5 और PR की वैल्यू है 13। अब निकालेंगे 10P, 10P होता है P/B। अब P यहां से देखेंगे तो P तो हो गया QR अपॉन बेस हो गया PQ, QR की वैल्यू है 12 अपॉन PQ की वैल्यू है 5। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, क्वेश्चन में दे रखा है ट्रू और फॉल्स। तो द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीजन क्या रहेगा फॉल्स होने का, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है जो 10A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी रहती है। बट ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे 10 0 पे होता है, 1045 पे 1 होता है, 1060 पे √3 होता है और 1030 पे 1/√3 होता है। तो √3 की अगर वैल्यू देखें हम तो अप्रोक्सीमेट 1.73 के करीब आएगी, तो जो कि बड़ी होती है। और यहाँ पे बोल रखा है लेस देन 1, तो हम बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन फॉल्स है। सेकंड में sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, sec A की वैल्यू 12/5 दे रखी है और sec A क्या होता है, cos का अपोजिट होता है, cos होता है B/H, तो ये होगा H अपॉन B। अब यहां से हम देखें तो 12/5 किसी भी sec A की वैल्यू 12/5 आ सकती है, क्योंकि जो अब यहां पे देखो हाइपोटेन्यूज है 12, हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस है 5, यहां से ABC, यहां से देखेंगे तो बेस कितना हुआ 5, ये हो गया 5, यानी हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, बेस और परपेंडिकुलर से। यहां पे हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ग्रेटर देन दिखाई दे रही है 5 से, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेस से बड़ी होती है, तो ये क्वेश्चन ट्रू हो गया। थर्ड क्वेश्चन, cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A, तो cos A की जो एब्रिविएशन होती है क्या कोसिकेंट A होती है, ये बताना है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि cos A की जो एब्रिविएशन होती है वो क्या होती है, कोसाइन होती है, कोसाइन ऑफ ए, तो हम इसको कोसाइन बोल सकते हैं। फोर्थ, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए, ये भी फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि कोट ए अपने आप में सिंगल एक एंटिटी है, तो हम रीजन क्या देंगे, कोट ए इज ए सिंगल एंटिटी, कोट ए अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है, क्योंकि ए के बिना हम एंगल क्रिएट नहीं कर सकते, ए के बिना हम बता नहीं सकते। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, ये भी फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हो गया, साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H, अभी बताया है H हम छोटा नहीं ले सकते, हाइपोटेन्यूज को हम छोटा नहीं ले सकते, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वैल्यू होती है। अगर हम हाइपोटेन्यूज को ही छोटा ले लें और परपेंडिकुलर को 4 लें तो आएगा ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम बोल सकते हैं H कैन नॉट बी लेस देन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर से छोटी नहीं हो सकती, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आया है। हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट